श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भक्ति की सुलभता पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्यों को परमार्थ साधन के लिए इस युग में समय का मिलना बहुत कठिन होता जा रहा है। साथ ही साथ केवल भौतिक उद्देश्य हो जाने के कारण जीवन भी अनेक चिंताओं से घिरकर दुखमय हो गया है। ऐसी अवस्था में कृपालु ऋषि मुनि एवं संत महात्माओं द्वारा त्रिताप संतप्त प्राणियों को शीतलता तथा शांति की प्राप्ति कराने के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग और राज योग आदि अनेक साधन कहे गए हैं। और वे साधन वास्तव में मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति कराकर परम शांति प्रदान करने वाले हैं। परंतु इस समय कलिमल ग्रसित विषयवारी मनोमीन प्राणियों के लिए, जो अल्प आयु, अल्प शक्ति तथा अल्प बुद्धि वाले हैं, परम शांति तथा परमानंद प्राप्ति का अत्यंत सुलभ तथा महत्वपूर्ण साधन एकमात्र भक्ति ही है। उस भक्ति का स्वरूप प्रीति पूर्वक भगवान का स्मरण ही है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के लक्षण बतलाते हुए भगवान श्री कपिल देव जी अपनी माता से कहते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाब समुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहेतुक्य व्यभिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्ये कत्वमप्युत दीयमानं न गृहन्ति विनामत सेवनम जनाः स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः येनाति व्रज त्रिगुणम मद्धा वायु पपद्यते। अर्थात जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों की श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरे भजन को छोड़कर सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा की के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार श्री मधुसूदनाचार्य जी ने भी भक्ति रसायन में लिखा है, ध्रुतस्य भगवत धर्मा द्वारा वाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्ति रित्य भी धियते। अर्थात भागवत धर्मों का सेवन करने से द्रवित हुए चित्त की भगवान सर्वेश्वर के प्रति जो तैल धारावत अविच्छिन्न वृत्ति है, उसी को भक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव युक्त भगवत स्मृति ही भगवत भक्ति है। भगवत वचनामृत स्वरूप परम गोपनीय एवं रहस्यपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन द्वारा किए गए 7 प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न यह है कि हे भगवान, आप अंत समय में जानने में कैसे आते हैं। अर्थात मृत्यु काल में आप प्राणियों द्वारा कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका उत्तर देते हुए उसी अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, अंत काल में भी जो केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह निसंदेह मुझको ही प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, तू सभी समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध, दूसरे शब्दों में कर्तव्य कर्म भी कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि को लगाए हुए तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। ऐसे ही सगुण निराकार परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के विषय में भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। अर्थात हे प्रथानंदन, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त
अन्य और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ प्राणी परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। फिर आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, कविम पुराण मनुषासितार मनोरणियाम समनोस्मरद्येह सर्वस्य धातारमचिंत्य रूपमादित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्। अर्थात जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियामक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप एवं अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य नित्य निरंतर अनन्य चित्त से मुझ परमेश्वर का स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, वह सुगमता पूर्वक मुझे पा सकता है। पूरी भगवत गीता में सुलभ शब्द केवल इसी श्लोक में आया है। इस सौलभ्य का एकमात्र कारण अनन्य भाव से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण ही है। उस भगवत स्वरूप में अटल श्रद्धा रखते हुए भगवान के शरण होकर उनके महामहिमशाली परम पावन नाम के जप में तथा उनके मंगलमय दिव्य स्वरूप के चिंतन में तत्परता पूर्वक लग जाना चाहिए और यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि उनके स्वरूप विषयक हमारी जानकारी में जो कुछ भी त्रुटि है उसे वे करुणामय परम हितैषी प्रभु अवश्य अपना सम्यक ज्ञान देकर पूर्ण कर देंगे, जैसा कि भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा है। तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञानजम तमः नाश्यामत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे प्रथापुत्र, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। प्रभु का प्रेम पूर्वक अनन्य भाव से स्मरण करना ही उनकी प्राप्ति का महत्वपूर्ण तथा सुलभ साधन है। मैं सेवा करने के लिए समस्त संसार का होते हुए भी वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का नहीं हूं। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय ही प्राणी को अनन्य चित्त वाला बनाने में परम समर्थ है। हमें अपना संबंध अन्य किसी से न जोड़कर नित्य निरंतर एकमात्र अपने उन परम हितैषी प्रभु के साथ ही जोड़ना चाहिए, जो प्राणी मात्र के परम सुहृद एवं अकारण कारुणिक हैं, तथा उन्हीं से ममता करना चाहिए। फिर तो वे दयामय श्री हरि हमें अपने आप अपना लेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने परम प्रिय सखा अर्जुन को अपनाते हुए कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह एक स्वाभाविक नियम है कि स्वरचित वस्तु चाहे कैसी ही क्यों न हो, हमको प्रिय लगती ही है। ऐसे ही ये संपूर्ण विश्व प्रभु का रचा हुआ तथा अपना होने के नाते स्वाभाविक ही उन्हें प्रिय है। यथा अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह ही बराबरी दाया। फिर उसके लिए तो कहना ही क्या है, जो सब ओर से मुख मोड़कर एकमात्र उन प्रभु का हो जाता है, वह तो उन्हें परम प्रिय है ही। यथा तिन्मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोई। इसी प्रकार सुतीक्ष्ण जी भी कहते हैं, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक।
अर्थात जो मेरे ही परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।